नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के अपनी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो टॉप एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं, तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं और अपना आपके स्क्रीन पर तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन और इसका आंसर जरूर दें। ओके, एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस करेंगे। डेली प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। तो देखिए, अनफिनिश्ड ए मेमोरी किस आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है बताइए जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अनफिनिश्ड ए मेमोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा किसकी है? तो ध्यान रखें दोस्तों, ये है प्रियंका चोपड़ा जोनस की। किसकी है? प्रियंका चोपड़ा जोनस की। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नोग क्रैम नृत्य। ध्यान रखें, नोग क्रैम नृत्य, जल्दी से बताइए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए कि नोग क्रैम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, वो पूछा है। तो नोग क्रैम नृत्य भारत के कहाँ पे मनाया जाता है? तो ध्यान रखें, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल या मेघालय। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मेघालय। कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाती है? तो तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाती थी? तो ये कौन से नृत्य के लिए जाना जाती थी? तो ये जाना जाती थी भारतनाट्यम। सही ऑप्शन कौन सा होगा? भारतनाट्यम यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बताइए जल्दी से फिर आप। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है किसकी है? नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या दलाई लामा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो आत्मकथा है दलाई लामा। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5 नंबर कह रहा है असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखिए, असम में जब वार्षिक जो ईयरली जो फसल होती है असम में, तो उस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है वो बताना। तो माघ बिहू, मकर बिलक्यू, लोहड़ी या पोंगल। तो असम में जो वार्षिक फसल होता है उस दिन जो त्योहार मनाया जाता है तो वो होता है माघ बिहू। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। वो नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य जो होता है कौन सा होता है बताइए। कि गरबा, बंद नृत्य, भांगड़ा या लावणी। तो गोटी पुआ नृत्य जो होता है ये होता है बंद नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? बंद नृत्य। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। बताइए नेक्स्ट कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर एक अनुमानित सीमा क्या है? तो प्रजनन दर जो है एक अनुमानित बताना है, वो कितना है वो बताना है। तो अनुमानित कितना है कि 3.1 से 3.9, 2.1 से 2.9, 5.1 से 5.9 या 4.1 से 4.9। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 2.1 से 2.9 तक। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो करीबन, ध्यान रखें, अनुमानित दर के तौर पे ध्यान रखें 2.1 से 2.4 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 2.4 प्रति महिला थी। कितनी थी? 2.4 प्रति महिला। ओके, एग्जैक्ट यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट बताइए, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम, तो ये जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य जो है तो किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ध्यान दे, इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या होगा? केरल। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन
प्रसिद्ध सितार वादक है? प्रसिद्ध सितार वादक बताइए। तो यहाँ पे सितार वादक जो है प्रसिद्ध कौन है? उस्ताद रहमान खान, किशन महाराज, अली अहमद हुसैन या अनुष्का शंकर। तो यहाँ पे सितार वादक जो है प्रसिद्ध वो है अनुष्का शंकर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, अनुष्का शंकर। बताइए 10 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियों मतलब DIPA की स्थापना की है? तो DIPA की जो स्थापना की है तो ये किसने की? तो यहाँ पे कौन सा राज्य था? वो राज्य था उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो यहाँ पे उड़ीसा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बताइए 10 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर। बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए। ये कह रहा है बिदर किला भारत के किस राज्य में है? कौन सा किला पूछा है? ध्यान दें, बिदर किला। तो ये जो बिदर किला जो है भारत के किस राज्य में है वो बताना है। तो ये भारत के कौन से राज्य में है? बिदर किला। तो ये जो बिदर किला है भारत के कर्नाटक राज्य में है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कर्नाटक। ओके, चलो बताइए बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? तो बास्केटबॉल के अंदर एक जो फ्री थ्रो होता है वो कितने अंकों का होता है? सही, यहाँ पे सही आंसर होगा एक। कितना अंक होता है? 1, एक अंक का होता है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो जनसंख्या सबसे कम बतानी है। केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या जो सबसे कम है भारत में, तो वो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बताना है? निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में किस केंद्र से है? दिल्ली, दमन दीव, लक्षद्वीप या चंडीगढ़। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, चंडीगढ़। सही ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, सॉरी लक्षद्वीप। सॉरी, सी ऑप्शन होगा लक्षद्वीप। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये कौन से राज्य से संबंधित है वो बताना है। भगवान खड़ोबा से जुड़ा वो जो है वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जो किस राज्य से संबंधित है? मुंबई, ध्यान रखें महाराष्ट्र। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भोगाली बहु उत्सव, ध्यान रखें भोगाली बहु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू जो ये उत्सव है ये कौन से राज्य में? तो बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, असम। कौन सा? असम राइट हो जाएगा। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो पंडित जो राम नारायण है वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वो वाद्य यंत्र है कौन सा? सारंगी। तो पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ओके, बताइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जनगणना से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइए जल्दी से। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास रेंज के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे कौन से रेंज के अंतर्गत आती है भारत की साक्षरता दर? तो भारत की जो साक्षरता दर है वो यहाँ पे ध्यान रखें वो आएगी यहाँ पे 70 से 75%। ये अनुमानित है, ध्यान रखें जो रेंज है एवरेज है जो 70 से 75। तो भारत की जो साक्षरता दर है कितनी है? 74.04%। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन अपना राइट कौन सा? डी हो जाएगा। ओके, बताइए कि पाई का नृत्य, कौन सा नृत्य? पाई का नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पारंपरिक लोक नृत्य है? जो पारंपरिक लोक नृत्य पूछा है पाई का नृत्य जो किस राज्य से एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये जो राज्य है वो है कौन सा? उड़ीसा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो ये ध्यान रखें, जो पाइका जो होता है, पाइका एक जो होता है ये मार्शल, कौन सा, मार्शल लोक नृत्य है, लोक नृत्य। ओके, जो उड़ीसा में सबसे लोकप्रिय है। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में सबसे लोकप्रिय। बताइए कि फॉर्मूला वन 2013 इंडियन ग्रेड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो 2013 जो इंडियन ग्रेड प्रिक्स है कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये ध्यान रखें दोस्तों, ये किया गया था बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सर्किट, सही ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है। अब मेट्रो शहर, और वो भी कौन सा, दूसरा पूछा है। तो दूसरा ध्यान रखें दोस्तों, वो कौन सा है यहाँ पे, दिल्ली। कौन सा होगा, दिल्ली। तो भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर जो है वो दिल्ली है। और जो सबसे ऊपर पूछे, यदि सबसे टॉप पे जो है, टॉप पे कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पे बॉम्बे। तो यहाँ पे तो ऑप्शन यहाँ पे दिल्ली राइट हो जाएगा, जो बॉम्बे जो है फर्स्ट पे है, और यहाँ पे दूसरा जो है वो सेकंड पे जो आता है वो है दिल्ली। किसके लिए, वो आपको ध्यान रखें, भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे स्टैटिक जीके के टॉप 20 एमसीक्यू। तो रेगुलर इसी तरीके से एमसीक्यू आपको प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास डेली अटेंड जरूर करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।